मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास अधूरा है, यह कहना है मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के मसौढ़ी बाजार की जनता का। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि मसौढ़ी अभी हर मामले में पिछले पायदान पर है। मसौढ़ी में न तो सरकारी कॉलेज है और न ही एक पॉलिटेक्निक कॉलेज ही। वहीं किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए सिंचाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जी नमस्कार, जनता के बोल कार्यक्रम में मैं इस वक्त मसौढ़ी बाजार में हूँ। विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है, 28 तारीख को मतदान होंगे। ऐसे में मेरे साथ मसौढ़ी बाजार के तमाम जनता जुड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि उन जनता को क्या कहना है, क्या उनका मूड है, क्या उनकी राय है विधानसभा चुनाव को लेकर। हम सीधे जुड़ते हैं जनता से। क्या है, क्या मुद्दा है आपका? विकास का मुद्दा है। क्या विकास का मुद्दा है? मसौढ़ी में कोई विकास नहीं है, कोई खास विकास नहीं है। विकास नहीं हुआ मसौढ़ी में? नहीं। क्या कमी हो गई मसौढ़ी में? मसौढ़ी में सड़क की, आपकी पुल का, आपका हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं रहते हैं। चाइल्ड का डॉक्टर की ज़रूरत है, यहाँ अच्छे सर्जन की ज़रूरत है, जो कोई भी नहीं यहाँ है। क्या कुछ कमी रह गया है मसौढ़ी में? सबसे पहले तो कहना यह है कि पटना जिला में मसौढ़ी विधानसभा जो क्षेत्र है, वो पटना का फेफड़ा है मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र। और यहाँ का जो पानी बरसता है, पानी जब बारिश होती है तो पानी का निकासी, नली का जो निकासी है बिल्कुल नहीं है, एकदम जलमग्न हो जा रहा है मसौढ़ी में। इसलिए हम तो चाहते हैं कि कम से कम पानी का निकासी हो जाए और एक बढ़िया इंस्टीट्यूट सरकारी जो है एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ बहुत सी कमी, जैसे हम लोग के हॉस्पिटल में तबीयत किसी खराब हो जाए तो हम लोग को पटना ही जाने के, एक भी डॉक्टर ही नहीं है यहाँ पर। बच्चा हो, किसी का भी हो, होम डिलीवरी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम यहाँ है। रात एक तो रोड की प्रॉब्लम है, रात में जाम भी ऐसी होती है कि पुलिया भी जाम, हम लोग को कोई भी एक मतलब कि डिस्टर्ब है। जनता तो दम उबा हुआ है मसौढ़ी के, खाई झूठ मूठ विकास के नाम पर सब लूट रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे आ रहा है, जैसे लूट रहा है, कुछ भी ना। पे हमारे रोड देखिए, दम बाजार का स्थिति ऐसा है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री क्या कुछ विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं। वो तो सबसे खत्म विकास किए हैं मसौढ़ी के लिए, कोई विकास नहीं किए हैं। विधायिका द्वारा विकास नहीं किया कुछ? विधायिका तो विपक्ष में थी, क्या वो करेगी विकास? मेन तो जो सत्ता में है उनको ना चाहिए कि विकास कैसे होता है। विपक्ष वाले क्या विकास करेंगे? रोजगार बड़ी मुद्दा है, बिहार में रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है। बहुत क्या मुद्दा है रोजगार का? रोजगार का बहुत है। यहाँ पे लाइन का, यहाँ प्रवासी मजदूर बेचारे कहाँ जाते हैं? बिहार के लोग, यहाँ काल कारखाना नहीं है, बिहार के लोग बाहर कमाने जाते हैं। इस बार लॉकडाउन हुआ तो लोग अपने पैदल 15 दिन या 20 दिन पर मसौढ़ी अपना गाँव खड़ा है, उसके लिए सरकार को नजर नहीं आई। क्या है मसौढ़ी का विकास? मसौढ़ी में रहते हुए हमसे जब यह गाड़ी है तो 25 साल बीत गए। 25 साल में चौमुखी सर्वांगीण विकास आज तक देखने को नहीं मिला। अगर एक गली का एक रोड ढलैया होता है तो 5 रोड कवर जाता है। ये आज तक नहीं हुआ क्योंकि किसी भी तरह से नली का पानी भी कहीं जा कर के रुक सके। 24 आवर कोई हॉस्पिटल, PHC से लेकर के अनुमंडल हॉस्पिटल तक डॉक्टर और नर्स सभी दवा उपलब्ध रहता है, और जिससे बहुत दिक्कत समस्या हो जाता है रोगी मरीजों के लिए। पटना ही जाना एकमात्र रास्ता है। उसके बाद जाम, आज तक के मसौढ़ी में 3-3, 4-4 स्टैंड है, लेकिन एक स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका नगर परिषद के द्वारा, जिसके कारण जाम की स्थिति समूचे रोड पर लगी रहती है। घंटों आना जाना जाम लगा रहता है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार क्या है? ये सरकार किसी का भी बने उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है विकास होना चाहिए। सरकार किसी का भी बने, विकास हो। मसौढ़ी में आज तक जितना भी विधायक हुआ है मसौढ़ी से, वो दोबारा देखने नहीं आता है ढंग से। और विधायक हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं, लेकिन एक भी ढंग का, अब सरकारी सोच लीजिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, सरकारी कॉलेज नहीं है, और हमारे बच्चे पटना पे पढ़ने जाते हैं। पॉलिटेक्निक स्कूल यहाँ नहीं है, ITI स्कूल नहीं है। तो क्या है, क्या मिला मसौढ़ी को? केवल छलवा किया जाता है मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र को। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि एक बढ़िया उभरता हुआ लीडर मसौढ़ी को नेतृत्व करे।
रोजगार बात अगर मजदूर की जाए, रोजगार की जाए, तो क्या कुछ रोजगार है मसौढ़ी में, बिहार में? बिहार में तो रोजगार कुछ नहीं, सब बाहर हो जाता है, सब बाहर है। कहाँ जा रहा है सब लुधियाना कोई जाते हैं, कोई दिल्ली। कौन जा रहा है? क्या बिहार में रोजगार नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है। सब तो हम लोग भी गए हैं, लुधियाना गए हैं, पटना गए हैं, इधर उधर सब हो जाता है। युवा हो, क्या कुछ कमी लगी है मसौढ़ी में? मसौढ़ी में पूरा कमी है। क्या रह गई कमी? बारिश होता है, रोड पर पानी भर जाता है, विकास हो दिखता है? नाली नीचा रहता है, रोड ऊंचा रहता है। ये विकास है, आधा निकलता है, आधा बनता है, आधा नहीं बनता, फिर उसको फिर दूसरा बार टेंडर आता है। यही विकास है मसौढ़ी का। रोड नीचा, नाली नीचा रहेगा, रोड ऊंचा हो जाएगा। रोजगार है या नहीं? रोजगार तो नीतीश कुमार पूरा ले लिए, बिहार के जितना वैकेंसी था 10 साल में निकालते हैं, 1 लाख रोजगार निकालते हैं 5 साल में। क्या होगा 1 लाख में? अब आधा लेडीज के देते हैं, जेंट्स पर कोई ध्यान ही नहीं है लड़कन पर। केंद्र सरकार भी नहीं है? केंद्र सरकार भी वही हाल है। जो रेलवे हर साल 1 लाख निकालता था वैकेंसी, जो 5 साल में 2 लाख वैकेंसी निकाला, कहाँ जाएगा? बेरोजगारी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, सरकार भ्रष्टाचारी में डूबे हुए। बहुत ज़्यादा। आप जनता जनार्दन है, लोकतंत्र के मालिक हैं, तो अब आप क्या करेंगे जब विकास नहीं हुआ तो? सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन करेंगे, सरकार बदलेंगे। सत्ता परिवर्तन होगा। सरकार को तो बदलना ही ना चाहिए। अब सरकार, इस सरकार में मैंने रोड की स्थिति है, विकास कुछ हुई नहीं है। मसौढ़ी में 3 हाई स्कूल की जरूरत है, लेकिन एक हाई स्कूल मात्र यहाँ है। एक हाई स्कूल में यहाँ 1,1200 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में 1,1200 लड़कन है। बाकी लड़कन को यहाँ एडमिशन नहीं लेता है। कहाँ पढ़ेगा किसी का बाल बच्चा? न एक शौचालय है मसौढ़ी में, न एक के साथ खाना कहीं पर ही है। बाजार में आती है लेडीज लोग देहात से, तो कहाँ जाएगी? बाथरूम करने कहाँ जाएगी? वो जवाब दें नीतीश बाबू। बोलिए, चुनाव आ गया, चुनाव का वक्त आ गया है, तो आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो? देखिए, जनप्रतिनिधि तो सभी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन सब लोगों का मुखिया ऐसा होना चाहिए, इसका बदलाव बहुत जरूरी है। क्योंकि 15 साल पहले और 15 साल पीछे एक सत्ता में लगातार रहते रहते कुर्सी के मोह माया ये लोग खाली बचाना चाहते हैं। कभी इधर कभी उधर के नीति पर चलते हैं, विकास के नीति एकदम छोड़ देते हैं। मसौढ़ी में क्या कमी है? मसौढ़ी के तो कहना ही नहीं है कि क्या। मसौढ़ी के बारे में हम क्या बोलें? मसौढ़ी में तो हम बोल ही दिए कि 25 साल से तो यहाँ हमको कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। पटना के मात्र 28 किलोमीटर दूर रहते हुए मसौढ़ी एक ऐसा जगह है कि जहाँ पर मतलब कि शहर से निकलने में जाम की स्थिति हो जाती है कि मेन रोड जब जाम लगता है टेम्पो पे नहीं रहने के कारण, तो पाली मोड़ तक जाम लग जाता है, और जब कोर्ट पर जाम लगता है तो मेन रोड तक जाम लग जाता है। क्या कुछ करना चाहिए मसौढ़ी को? क्या कमी लगी? बहुत कमी है, बहुत। अभी का रोड जाम है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहते। किसका काम है? मेरा बिहार का मुख्यमंत्री का काम है, और मेरा स्थानीय विधायक का काम है। वो कभी तो विधायक आज तक हॉस्पिटल में नहीं आई है देखने के लिए, ना हमारे MP आई है हॉस्पिटल में देखने के लिए। हम क्या करें, किसको हम चुने? चुनने के लिए तो हम लोग सोच रहे कि अपने चुने, अच्छा किसको हम चुने समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहे कि है सबको ही, मेरा स्थानीय विधायक है, स्थानीय MP है, सब कोई है, आते हैं इलेक्शन आएंगे तो हाथ जोड़ के हो गया, और कोई विकास के काम नहीं करते हैं। वो खाली जाम ही रहता है, गए ना हॉस्पिटल के। और मेरा पढ़ाई बच्चे लोग का बहुत इतना डिस्टर्ब है कि हम लोग सोचना मुश्किल हो गया। अब चुनाव आ गया है ना, चुनाव आ गया है, चुनाव होने वाला है, तो क्या करेंगे आप? कुछ तो परिवर्तन करवे करेंगे। कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। बाल बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने, तो वहाँ पढ़ाई अच्छी अच्छा नहीं मिलता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो मनमानी फीस मांगता है, मनमानी किताब देता है पैसा लेकर के, और यहाँ पे चिकित्सा सुविधा कोई बढ़िया नहीं है। हम लोग का बाल बच्चा के रात बिरात में तबीयत खराब हो जाता है तो चिकित्सा में जाते हैं तो बोलते हैं कि डॉक्टर नहीं है, यहाँ से आप पटना लेके चले जाइए। नहीं कोई एम्बुलेंस का सुविधा बढ़िया है, न यहाँ कोई गाड़ी है। रात बिरात में ऐसी छछन के बाल बच्चा प्राण दे देता है, बूढ़ बुजुर्ग तक भी प्राण दे देता है। किसी तरह से बीमारी होता है तो इसका कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम तो जनसंख्या मसौढ़ी की सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे हम 4-5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आज तक यही स्थिति देखने जा रहा है कि पानी पड़ता है तो भर के उन पानी में अपना अपना घर में जाता है लोग। मसौढ़ी में विकास के नाम पे तो जीरो है, कोई विभाग में विकास नहीं है। आज अगर
कोई भी गरीब के लड़का बताइए कि कोई कोटा या बेंगलोर पढ़ने जा सकता है? सब प्राइवेट स्कूल में मोटा फीस लेकर के बेचारा पढ़ाता है, तो ठेला वाला मजदूरी करने वाला नहीं पढ़ा सकता वहाँ। उसको भी शौक होता है कि मेरा भी बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन सरकार के इतना उदासीन रवैया है इस पर कि कोई भी अपना बच्चा को चाह के भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकता है। मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजता है और वहाँ कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद रोड के देख लीजिए, यहाँ रोड एकदम ई रोड है, जो मसौरी का अस्पताल रोड है, मसौरी का मेन बाईपास रोड है, सब एकदम खंडर रोड है। वहाँ पे आप मोटरसाइकिल से भी नहीं जा सकते हैं, इतना खराब स्थिति है। उसके बाद हॉस्पिटल का है, कोई भी गरीब का तबीयत खराब हो तो सीधे प्राइवेट में जाता है, मोटा फीस वहाँ देता है, जांच का, दही का, दऊ का, और फिर भी बढ़िया इलाज नहीं हो पाता। सरकारी अस्पताल किस काम का है? जो यहाँ कोई बढ़िया से डॉक्टर नहीं है, कोई जांच का व्यवस्था नहीं है, कोई बढ़िया आधुनिक मशीन नहीं है, कोई चीज़ का जांच करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, तो जनता और मतलब क्या विकास चाहिए? कोई विकास नहीं है यहाँ पे। फिर पढ़ने के लिए बताएं दिए, कोई इंजीनियर कॉलेज है ना, ITI कोई कॉलेज है, तो आदमी कहाँ जाए पढ़ाने के लिए? उसके बाद फिर कृषि को हो गया, कृषि बहुल भारत का कृषि प्रधान देश बोला जाता है भारत को, लेकिन यहाँ अगर बारिश होगा तो उसका पानी कहाँ? सीधे नहर में, नहर से नदी में, नदी से समुद्र में चल जाता है। उसके लिए सरकार को चाहिए कि एकदम बढ़िया व्यवस्था कर करके नहर का व्यवस्था करे कि पानी बिना पटेले पड़ जाए। उसके लिए बिजली खर्च करना पड़ता है, फिर डीजल पेट्रोल से पटाना पड़ता है, ऐसा बहुत सा समस्या है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे मसौढ़ी बाजार की जनता। इन लोगों को कहना है कि मसौढ़ी में विकास नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो मसौढ़ी का रोड का ये हाल नहीं होता। अगर विकास होता तो किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था होती। अगर विकास होता तो मसौढ़ी में 3 सरकारी कॉलेज होते, इंजीनियरिंग कॉलेज होते, पॉलिटेक्निक कॉलेज होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मसौढ़ी में। जीतने के लिए तो प्रतिनिधि जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद वो सीधे पटना की ओर रुख करते हैं और मसौढ़ी की जनता जहां रहती है वहीं रह जाती है। यही विकास हुआ है मसौढ़ी का, जैसा कि मसौढ़ी की इन जनता ने बताया। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना।